तो इस कबूलनामे में उन्होंने कहा कि मेरा नाम अनुराग यादव, 22 साल के वो हैं। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दरोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंद्र नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा के कोटा से वापस आओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा में वापस गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद, नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया, रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, यही मेरा बयान है। यानी उन्होंने ठीक तरीके से ये बताया कि फूफा ने किस तरीके से सेटिंग कराई थी। इसके अलावा उन्होंने 2 और व्यक्तियों का नाम, अमित आनंद और नीतीश कुमार का नाम यहां पर लिया और कहा कि उनके समक्ष मुझे छोड़ दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने रात में कुछ सवाल यहां पर रखे जिसमें जो जवाब थे वो रात भर बैठ के उनको रटवाए गए और जब वो यहां परीक्षा सेंटर पर पहुंचे तो हूबहू वही सेम सवाल जो एक दिन पहले रटवाए गए थे वो यहां पर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान ही अचानक पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद जब वो पुलिस थाने पहुंचे तो उन्होंने अपना जो भी यहां पर बयान है और जो भी अपनी गलती है वो स्वीकारी। जिसके बाद ये बयान उन्होंने पुलिस के समक्ष दर्ज करवाया है। सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र जो उनके फूफा है, उनका क्या कुछ यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड है ये भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें बिहार के दानापुर नगर परिषद में जेई है वो, और उसने हाल ही में यहाँ पर कन्फेशन नोट में चौंकाने वाले खुलासे किए। सिकंदर ने कहा कि उसने 4 नीट परीक्षार्थी आयुष राजा और इसके अलावा शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार, अनुराग यादव की पटना में रहने की मदद की थी। अनुराग उसका भतीजा था। वो अपनी मां रानी कुमार के साथ पटना आया था। यादवेंदु का कहना है कि वो एक रैकेट के संपर्क में था जिसने न सिर्फ नीट बल्कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षाओं की प्रश्न पत्र भी लीक किए थे। इसके अलावा जिस गेस्ट हाउस में परीक्षार्थी रुके थे वहां के बिल भी हासिल किए गए हैं। गेस्ट हाउस की बिल बुक में एक मंत्री जी का भी उल्लेख है जिन्होंने कथित तौर पर अनुराग यादव और उसके सहयोगियों की ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। ये गेस्ट हाउस पटना चिड़ियाघर और पटना एयरपोर्ट के पास स्थित है। इस संबंध में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि गेस्ट हाउस में जिन लोगों को पकड़ा गया वो किसी प्रीतम से जुड़े हुए हैं। यानी अब आप ये सोचिए कि रैकेट बहुत बड़ा है, ये कोई मामूली लोग नहीं है। इन लोगों ने ना सिर्फ आप ये देखिए कि यहां पर नीट परीक्षा के पेपर लीक कराए बल्कि बीपीएससी और यूपीएससी के भी पेपर में जो भी यहां पर लीक का मामला सामने आया उसमें भी इनके संलिप्तता की खुलासे जो है वो लगातार हो रहे हैं। सिकंदर यादवेंदु जो है उन्होंने ये तमाम जानकारी जो है दी है और उससे बड़ा खुलासा हुआ है।